हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमर्स। आज हम लोग करने वाले हैं, कुछ तो करेंगे हम लोग ईएमआरएस के जो पीवाईक्यूज़ है ना। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम ईएमआरएस के पीवाईक्यूज़ करवाओ, तो ईएमआरएस के पीवाईक्यूज़ करेंगे और फिर हम लोग साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जो थी जो चल रही है वो भी कंटिन्यू चल रही है। और देखो हम लोग आपकी डिमांड्स पे कंटेंट लेके आ रहे हैं कि आप लोगों ने बोला ईएमआरएस करवाओ, तो हम ईएमआरएस लेके आ रहे हैं। तो हमारी आप लोगों से बहुत सिंपल सी एक डिमांड है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जिसको भी चैनल की ज़रूरत है, जो भी एनवीएस लैब की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसके साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और देखने के लिए बोलो। एंड वन थिंग मोर, जो भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस को आप कमेंट में आंसर ज़रूर दो, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और क्या वीडियो के ऊपर क्लासेस के ऊपर रिस्पॉन्स आप लोगों का। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ख़राब नहीं करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन। और इस टाइप की अब तुम लोग ना, यहाँ से तुम्हें लेवल पता लग जाएगा। जैसे तुम लोग बोल रहे थे, मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हुए थे कि मैम ईएमआईएस का जो पेपर आता है वो टफ आता है, जो आप क्वेश्चंस करवा रहे हो। ऐसा नहीं है, जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना वो ईजी से लेके डिफ़िकल्ट लेवल तक के एमसीक्यूज़ जो हैं वो कर रहे हो आप लोग। इवन आप लोग एक हाई स्टैंडर्ड के लेवल तक करो तो आपका जो ये सब चीज़ है ना, ईएमआईएस वाले क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस किस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे, वो क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम। अब जो आप फायरवर्क्स, सबको पता है जो पटाखे होते हैं, पटाखों में ग्रीन फ्लेम किसकी वजह से आता है? सोडियम की वजह से आता है? नहीं आता। बेरियम की वजह से आता है, मरकरी की वजह से आता है, पोटेशियम की वजह से आता है। जो ग्रीन फ्लेम आता है वो किसकी वजह से आता है? बेरियम की वजह से आता है। और सोडियम और पोटेशियम को मुझे यहाँ पे देख के एक पॉइंट और याद आ जाता है, और साथ में अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहो कि पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्टिव जो होते हैं सबसे ज़्यादा ये दोनों होते हैं। और सोडियम और पोटेशियम को हम लोगों को जल्दी से किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं कर ले, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको हमें केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखना होता है। ठीक है, हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स किए। और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे? और नेक्स्ट जो मरकरी जो है, मरकरी की हमारे पास एक जो बेसिक पॉइंट होता है वो क्या होता है, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होती है। और मरकरी क्या है, नेक्स्ट जो है मरकरी जो है मेटल है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था कि एक नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल होने के बाद भी क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। वो कौन से वाला था? वो आपका बेरियम था। नहीं सॉरी, बेरियम नहीं, नो नो मैंने रॉन्ग बोले, ब्रोमीन था। ठीक है, वो ब्रोमीन था और ये बेरियम है। ठीक है, इससे रिलेटेड और दो क्वेश्चंस किए हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हेन आयरन नील, जो आयरन नील जो होता है वो आपका रस्ट हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होती है। तो इसने बोल दिया जब आयरन नील रस्टेड होता है तो आयरन ऑक्साइड बनाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नील। अब वेट, नील के वेट में चेंज आता है। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखो आयरन है, आयरन है, आयरन जो होता है वाटर के और एयर के कांटेक्ट में आता है। और एक चीज़ है ना, याद रखना, जब तक वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में नहीं आता ना आयरन, तब तक रस्टिंग नहीं करता। वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आ जाता है साइमल्टेनियसली, उस टाइम पे क्या करता होता है, रस्टिंग करता होता है। ठीक है, वाटर और एयर के साथ में उसने रिएक्शन कर लिया आयरन ने, तो उसके ऊपर क्या होगी कि जैसे आयरन है ये, इसके ऊपर एक लेयर बनेगी ना। अब कोई लेयर, कुछ और चीज़ आप ऐड ऑन करते हो कहीं पे भी, तो उसका वेट कम होता है, इंक्रीज होता है, उसका वेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसका वेट क्या होएगा, विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नील, जो वेट जो है नील का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, सबसे थोड़ा सा एकदम से माइंड नहीं लगेगा और आप लोग रुक भी जाओगे, आप ये भी सोचोगे इसको कैसे सोल्व करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एमिटेड 20 डिविजन्स बिटवीन मार्क, मतलब कि 20 जो है डिवीजन है, 20 पार्ट्स हैं, उसके बीच में उन्होंने मार्क किया 0 को और 2 को एक स्केल के ऊपर। लिस्ट काउंट बताना है एमीटर का, एमीटर सबसे कम जो है कितना काउंट करेगा। तो सबसे पहले क्या था, हम लोग ऐसे करते ना, जो हमारे पास है उसके अंदर से जो इनिशियल था उसको माइनस कर दो।
इसको माइनस करने के बाद हमें इसको माइनस कर दिया, उसके बाद हमें क्या देखना है कि कितने डिविजन्स थे वहाँ पे, और जो डिविजन्स थे उसके वो किस में चले जाएंगे, वो डिवाइड में चले जाएंगे। 2 में 20 हो गया, ठीक है, 2 - 0 हो गया 20। अब यहाँ पे 20 से ये क्या हो गया आपका कट हो जाता है, अब आता है 10, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 0.1 एम्पियर। सो आंसर कितना आएगा 0.1 एम्पियर। पता लगा कैसे सोल्व हुआ? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और हमने कल वाली क्लास में भी न्यूमेरिकल्स किए थे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टॉप वॉच का फंक्शन पूछा हुआ है। अब स्टॉप वॉच का फंक्शन मैंने इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्वेश्चंस तुम्हें और भी करवाए थे। फंक्शन क्या होता है स्टॉप वॉच का फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर? क्या स्टॉप वॉच टेम्परेचर मेजर करती है? नहीं करती। वॉल्यूम को मेजर करती है? नहीं करती। टाइम करती है या फिर डाटा पैटर्न को करती होती है? वॉच होगी तो वो किसके लिए करती है? वो टाइम के लिए करती है। और अभी जो मैंने क्वेश्चंस करवाए, इन क्वेश्चंस में आपको कैसा डिफिकल्टी लेवल लगा है? ये क्वेश्चन जो थे वो सब के सब किस पे थे? कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो ये आपके पेपर का लेवल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कंटेंट आपको करवा रहे हैं ना, उसके ऊपर आप विश्वास रखो, बस आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास? अब मास की स्टैंडर्ड यूनिट पूछी हुई है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या होती है? लीटर होती है, मीटर होती है, सेकंड होती है। सेकंड टाइम की होती है, मीटर डिस्टेंस की होती है, लीटर जो है वॉल्यूम की होती है, तो मास की क्या होगी? किलोग्राम। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, क्लोरोफिल इज अ नेचुरल, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्लोरोफिल जो होता है नेचुरल अक्रिंग होता है काइलेट कंपाउंड इन विच दी सेंट्रल एटम। काइलेट का मतलब क्या होता है कि जो एक सेंटर में कोई एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट या मेटल होता है, वो अपने सराउंडिंग 4 बॉन्ड्स बनाता होता है, यानी कि अपने साथ में 4 चीज़ों को और एड ऑन करता है, उसको हम काइलेट कहते होता है। अब मैग्नीशियम, सॉरी आंसर बोल दिया मैंने। अब क्लोरोफिल क्या करता होता है कि क्लोरोफिल के बीच में सेंट्रल एटम जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, और इसके साथ में बाहर जो होती है वो इस तरीके से क्लोरोफिल अटैच होती है। आया समझ? क्लोरोफिल नेचुरली अकरिंग होती है काइलेट कंपाउंड, जिसके अंदर सेंट्रल एटम जो होता है वो क्या होता है? वो आपका मैग्नीशियम होता है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट को कहाँ पे यूज़ करोगे? सबसे पहले देखो, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4, KMnO4। इस KMnO4 के साथ साथ में हमारे पास ये भी पूछ ले जाते हैं K2Cr2O7 किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि ये किसका फॉर्मूला है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये HNO3, ये कौन सा है? ये नाइट्रिक एसिड है। आया समझ? कुछ मैंने बता दिए। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? प्योरीफाई करते हैं ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई क्यों किया जाता है? बिकॉज ये कैसा होता है? स्टिलाइजिंग एजेंट होता है। स्टिलाइजिंग एजेंट होगा तो क्यों यूज़ करेंगे? इम्प्योरिटी डिजोल्व करता है इम्प्योरिटीज़ को वाटर में। रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन सब जानते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे Zn प्लस में, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ZnO, इस तरीके का एग्जाम्पल है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड साइमल्टेनियसली बोल सकते हो आप एडिशन, जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब क्या होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो इसका जो पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, किस लिए प्योरीफाइंग एजेंट के लिए काम करते हैं? इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके साथ साथ में क्या करता है? जैसे किसी को चिकन पॉक्स वगैरह हो जाती है तो उसको है ना पोटेशियम परमैंगनेट के पानी डाल के उसमें उसको नहाने के लिए कहते होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर क्या होती है? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है,
ठीक है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, कोई बैक्टीरिया वगैरह तो उसको किल करने में भी ये हेल्प करता होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर सोप्स, बता दो सोप क्या होते हैं। सोल्ट्स ऑफ सिलिकेट्स होते हैं, मिक्सचर ग्लिसरॉल और अल्कोहल को कोई रिलेशन होता है। ऐसे हैवी फैटी एसिड्स होते हैं तो एस्टर्स होते हैं। तो हमसे तो पूछा सोप हुआ है तो डायरेक्ट हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, आया समझ। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, ये समझाओ कि इन क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी कहाँ है, कि मैम क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं, ये है वो है, बताइए। नेक्स्ट देखो, व्हाट लेबोरेटरी apparatus इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। अब ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करोगे। विच लेबोरेटरी apparatus इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। बीकर का यूज़ करोगे, गैस सिलेंडर का करोगे, टेस्ट ट्यूब का करोगे, बर्नर। बर्नर तो कुछ काम ही नहीं आएगा। सो हम सिलेंडर का यूज़ करते होते, ग्रेजुएटेड सिलेंडर का हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ये तो हमने किए अभी, ये जितने भी क्वेश्चंस किए थे अभी तक ये थे EMRS के PYQs, EMRS PYQs। अब हम आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे थे वो वाले। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज द SI यूनिट पूछी हुई है इसने। SI यूनिट पूछी हुई है किसकी, इम्पल्स की। तो इम्पल्स की SI यूनिट क्या होती है, उधर किसकी पूछी हुई थी, MC अभी PYQs में देखा होगा, मास की पूछी हुई थी। सो इम्पल्स की क्या होती है, न्यूटन सेकेंड जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, इम्पल्स की यूनिट होती है। जूल सबको पता है किसकी है, जूल एनर्जी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SI यूनिट कहाँ से डिराइव हो रखी है। SI यूनिट जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड कौन से सिस्टम से हो रखी हैं। सो दे आर डिराइव्ड फॉर MKS सिस्टम। ये भी PYQs क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसने पूछा डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज गोइटर। गोइटर किसकी वजह से होता है, गोइटर कौन हार्मोन भी होता है। काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं कौन से हार्मोन की वजह से गोइटर होता है। सो गोइटर जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है एक मिनरल को की डिफिशियंसी हो जाती है, उस वजह से थायरोक्सिन जो है रेगुलेट नहीं कर पाता। सो वो मिनरल होता है आयोडीन। आयोडीन जनरली किस में मिलता है, हमारे सोल्ट में मिलता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा एडवर्टीजमेंट आती है कि नमक, सोल्ट वाला नमक हमें खाना चाहिए, इस टाइप का आती है ना। सो थायरोक्सिन के अंदर होता है, और किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। अब कैल्शियम की वजह से क्या हो जाए, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अगर ठीक है, नाइट्रोजन हमारे किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता होता है। ठीक है, थायरोक्सिन जो होता है दो तरीके से मिलता है, एक T3 होता है, एक T4 होता है। और थायरोक्सिन का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी के अंदर पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो करवाने का काम कौन करता है, वो थायरोक्सिन ही करता होता है। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है टर्न हो जाता है कौन से कलर के, बेसिक। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू विच कलर इन बेसिक। बेसिक के अंदर कौन से वाले कलर में चेंज होएगा, बताओ। ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होएगा, बेसिक के अंदर। ब्लू ही है और बेसिक के अंदर किस में, किसी में चेंज नहीं होगा। हमें देखो नोट कर लो, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, ब्लू लिटमस पेपर सॉरी, जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू, अगर बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम है तो किसी में चेंज नहीं होगा। अगर मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है तो उसमें किस में चेंज जाएगा, रेड में चेंज जाएगा। और जो लिटमस पेपर है वो किससे बना होता है, लिटमस पेपर को हमने किससे बना रखा है, लिटमस पेपर बना हुआ आपका लाइकन से। और लाइकन्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप लोग बताओगे कमेंट में कि लाइकन क्या होती है। ठीक है ना, लिटमस पेपर किससे बनता है, लाइकन से बनता होता है। ठीक है, अब देखो लिटमस पेपर जो है, अगर कोई चीज़ एसिड है तो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। और अगर कोई चीज़ ब्लू है तो किस में चेंज हो जाएगा, ना सॉरी रॉन्ग बोले मैंने, अगर कोई चीज़ आपके पास बेस है तो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ में जब एक एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? गले दर्द कर रहा है, सॉरी। व्हाट हैपन व्हेन एसिड, क्या होगा, वेट करो। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तब किसकी फॉर्मेशन होती है? सोल्ट बनाता है, वाटर बनाता है। मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सी एसिड बनाएगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। सो इसके अंदर क्या होता है? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है आपकी, ठीक है। सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। जैसे कि जब एसिड HCl रिएक्शन कर रहा है फॉर एग्जांपल Na के साथ में, तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस में H2। आगे समझ? इस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और क्लास कैसी लगती है, समझ आता नहीं आता, वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। देखो आपके कमेंट्स से ना हमें पता लगता है कि हम डायरेक्शन जो है हमारी सही जा रही है नहीं जा रही। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना हो सकता है बहुत ज़्यादा करो सब्सक्राइब, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताना है। मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशिया से समझ आता है, यानी कि कुछ ना कुछ मैग्नीशियम से रिलेटेड होगा। MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशिया किससे काम करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक आपका एंटासिड होता है, ठीक है। और एंटासिड का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फार्मर्स न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द सोइल बाय, फार्मर्स न्यूट्रलाइज करते हैं, थोड़ी सी कुछ साउंड आई होगी बैकग्राउंड में। फार्मर्स न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। अब जो फार्मर न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिडिटी कैसे हो जाती है कि फर्टिलाइजर्स डालते रहते हैं। एक टाइम आने पे क्या होता है कि आपका जो सोइल थी उस सोइल की जो फर्टिलिटी थी वो टोटली, ठीक है। फार्मर न्यूट्रलाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द सोइल बाय ऐड क्या करते हैं, और ये क्यों करनी होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने की वजह से सोइल अपनी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है। और सोइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए, सोइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोइल के अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, वो क्या करते हैं? स्लेग लाइम करते होते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca। जिप्सम का फॉर्मूला बताना है तुम लोगों को कमेंट में, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है कमेंट्स के अंदर। और ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, अभी मैंने तुम्हें EMIS के PYQs दिखाए हैं, तो मैं जो भी क्वेश्चंस तुम्हें करवा रही हूँ, नोट करवा रही हूँ, वो क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनर का माइंड की कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी पूछ सकता है, ईजी भी और डिफ़िकल्ट भी। सो जो जो करवा रहे उसको नोट करते जाओ, हमारी तरफ से कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। ब्लू विट्रोल क्या होता है बताओ? ब्लू विट्रोल हम किसको कहते हैं? ब्लू विट्रोल जो होता है हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CuSO4 2H2O, सॉरी H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इसके अंदर से ऑक्सीजन किस में नहीं होती? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखो HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का देखो H2SO4, या फिर सबके अंदर होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखो क्या होता है? HCl। सो HCl के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन नहीं होती। और HCl जो होता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जो HNO3 होता है, इसकी एक फीचर होता है, वो तुम्हें बताना है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलो मैं बता देती हूँ। HNO3 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच एसिड इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल, कौन से एसिड को कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल जो कहते होते हैं हम लोग किसको कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल इज नोन एज H2SO4 को हम क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल कहते होते हैं। H3BO3 क्या होता है? बोरिक एसिड होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक, HNO3 HNN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सी दो गैसेज होती जो रिस्पॉन्सिबल होती एसिड रेन के लिए? एसिड रेन के लिए कौन से वाली दो गैसेज होती जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं? यहाँ पे जो है ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में मिसिंग है, थोड़ा सा तुमने नोटिस किया हो तो मैं बता देती हूँ। कौन से वाली दो गैसेज होती हैं? SO2 और
NO2। ये जो दो गैसेस होती हैं ये कोज करती होती है एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच क्या होता है, कितना ज़्यादा होने के बाद उसको एसिड रेन कहते हैं। जब लेस देन 5.6 से कम जब पीएच हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, उस रेन को हम एसिड रेन को कंसीडर करते होते हैं। ठीक है, एसिड रेन के अंदर होता क्या है, SO2 गैस होती है और NO2 गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मे बी लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, हम किसको कहते हैं। हाइड्रोक्साइड के अंदर कुछ है, हाइड्रोक्साइड तो क्या होता है हाइड्रोक्साइड, OH को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। से कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा है। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH जो होता है इथेनॉल होता है। सो फिनॉल जो होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ये क्वेश्चन है ना मुझे रॉन्ग लग रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो तो ये होता है, फॉर एग्जांपल COH जो ग्रुप होता है, ये ऑप्शन रॉन्ग है शायद। COH जो ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ये CH3COOH जो है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कौन से वाला एसिड है, एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड को हम लोग और क्या कहते होते हैं, उसको हम विनेगर कहते हैं। विनेगर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरीके से यूज़ करते हैं और हमारे फूड के अंदर टेस्ट के लिए भी यूज़ करते होते हैं। ठीक है, आज इतने क्वेश्चंस करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और क्लास कैसी लगती है वो कमेंट्स में ज़रूर बताओ।